Hello students, welcome to the English class of 9th standard। आज हम स्टार्ट करते हैं पोएम नंबर 2। आपके जो लेसन्स हैं उसके साथ पोएम का सेक्शन है, उसमें टोटल 4 पोएम्स हैं और उसकी जो सेकंड पोएम है वो हम आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म के कोर्स में आपकी 4 में से 2 ही पोएम्स आएंगी। अब जो थर्ड पोएम होगी वो हम फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स के बाद करेंगे। तो आज पोएम नंबर 2, द यूजफुल प्लाउ, उपयोगी हल। अ कंट्री लाइफ इज स्वीट इन मॉडरेट कोल्ड एंड हीट, टू वॉक इन द एयर हाउ प्लेजेंट एंड फेयर इन एवरी फील्ड ऑफ वीट। इसमें पोइट का कहना है द कंट्री लाइफ, कंट्री का मतलब वैसे होता है देश, लेकिन यहाँ पे कंट्री का मीनिंग हमने किससे लिया है? विलेज से, कि गांव का जो जीवन होता है वो बहुत स्वीट होता है। स्वीट का मतलब मधुर, बहुत अच्छा, प्लेजेंट। इन मॉडरेट कोल्ड एंड हीट, वहाँ पे न तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है न बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सब एवरेज होता है, मध्यम जिसको बोलते हैं। मॉडरेट का मतलब मध्यम। टू वॉक इन द एयर हाउ प्लेजेंट एंड फेयर, हवा में टहलना, घूमना कितना प्लेजेंट लगता है। प्लेजेंट का मतलब खुशनुमा, और कितना अच्छा लगता है। इन एवरी फील्ड ऑफ वीट, खेतों में, गेहूं के खेतों में, खलिहानों में घूमना, शुद्ध हवा में, वहाँ पर कितना अच्छा लगता है। द फेयरेस्ट ऑफ फ्लावर्स adorning the bowers and every meadows brow, so that I say no courtier may compare with them who clothe in grey and follow the useful plough। यहाँ पे पोइट कहना चाहते हैं कि द फेयरेस्ट ऑफ फ्लावर्स, वहाँ पर अच्छे अच्छे फूल सुशोभित होते हैं। मतलब खेतों में, खलिहानों में चारों तरफ हरियाली छाई हुई होती है, और लता कुंज माना बेलों के बगीचे, एक तरह से बेलों के कुंज लगे हुए होते हैं। एंड एवरी मेडोज ब्रो, और वहाँ पे हरे भरे घास के मैदान होते हैं। तो कवि का कहना है, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि नो कटियर में कंपेयर, अर्थात किसी राज दरबारी की तुलना भी हम वहाँ से उससे नहीं कर सकते जो कि हु क्लोथ इन ग्रे, ग्रे का मतलब होता है फटे पुराने कपड़े पहने हुए, जो यूजफुल प्लो मतलब उपयोगी हल चला रहे होते हैं। ऐसे किसानों से हम एक राज दरबारी की तुलना भी नहीं कर सकते। कहने का मतलब उनका जीवन उतना खुशनुमा होता है कि राज दरबारी का भी नहीं होता। राजा के दरबार में काम करने वाले व्यक्ति का भी उतना खुशनुमा जीवन नहीं हो सकता। उसको सब भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन यहाँ पे गांव में काम करने वाला, जो हल चलाने वाला जो किसान है, भले उसने फटे पुराने कपड़े पहने हो, लेकिन वो बहुत खुशहाल होते हैं। वो अपने गांव की ज़िंदगी में बहुत प्रसन्न रहते हैं, आनंदमयी रहते हैं। They rise with the morning lark and labor till almost dark. Then folding their sheep, they hasten to sleep. Next morning is ringing with birds that are singing. वो एक सुबह सुबह गाने वाले पक्षी के साथ उठ जाते हैं, अर्थात गाँव में एक लार्क का मतलब होता है, पक्षी का नाम है, गाने वाला पक्षी होता है वो, उसकी आवाज़ से वो उठ जाते हैं, उनकी सुबह हो जाती है। और एंड लेबर टिल ऑलमोस्ट डार्क, और अंधेरा नहीं हो जाता तब तक वो कठोर परिश्रम करते रहते हैं। देन फोल्डिंग देयर शीप, और शाम होते ही वो अपने जानवरों के झुंड को वाड़े में डाल देते हैं, जहाँ उनकी जगह होती है वहाँ उनको वो भेज देते हैं। दे हैसन टू स्लीप, और बाद में वो अपने सब काम निपटा के और जल्दी जल्दी सोने की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग इज रिंगिंग विद बर्ड्स दैट आर सिंगिंग, अगली सुबह
जो होती है फिर से उनकी पक्षियों के मधुर आवाज़ को सुनकर उनकी अगली सुबह होती है और वो प्रसन्न वातावरण में उठते हैं। ऑन ईच ग्रीन टेंडर बाउ with what content and merriment their days are spent, whose minds are bent to follow the useful plough. On each green tender bough, हरी हरी जो डालियां होती हैं, कोमल कोमल पेड़ों की जो शाखाएं होती हैं, उन पर, कोमल डालियों पर पक्षियों के कलरव की, जो कलरव होता है उसकी आवाज़ से उनकी सुबह जब होती है तो उनके चेहरे पर एक संतोष, विथ वॉट कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है संतोष और मैरीमेंट का मतलब होता है आनंद, तो उनके चेहरे पर कोमल पक्षियों की के कलरव को सुनकर एक संतोष दिखाई देता है और एक चेहरे पे आनंद भी होता है और इस तरह से उनके दिन बीतते जाते हैं और उनका जो मन है वो मग्न होता है किसमें, टू फॉलो द यूजफुल प्लव, और उनका जो दिल और दिमाग दोनों ही मग्न होते हैं, मतलब लगे हुए होते हैं किसमें, अपने प्लव को चलाने में, अर्थात अपने हल को खेतों में जोतने में ही उनका मन व्यस्त रहता है कि हमें सुबह उठ के फिर से अपने काम में लग जाना है। यही कवि अपनी इस कविता में कहना चाहते हैं कि किसान का जीवन कैसा होता है। भले ही वो फटे पुराने कपड़ों में होते हैं, लेकिन उनका पूरा समय एक कठोर परिश्रम करने में बीतता है और वहाँ जो गाँव की ज़िंदगी होती है वो भी बहुत खुशनुमा होती है। इसीलिए कभी वो अपनी लाइफ को शहर में रहने वाले भौतिक सुख सुविधाओं को भोगने वालों से कभी कंपेयर नहीं कर सकते। उनसे कंपेयर करेंगे, उनसे तुलना करेंगे तो भी हमको उन किसानों का जीवन जो है ज़्यादा खुशनुमा दिखाई देता है। साथ ही हम यहाँ पे वर्कबुक एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और उससे पहले एडिशनल ग्लॉसरी दे रखी है नेक्स्ट पेज पे, वो आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। और उसके बाद हम करेंगे वर्कबुक एक्सरसाइज। वर्कबुक एक्सरसाइज में आपने फर्स्ट पोएम में भी किया था कॉम्प्रीहेंशन, मतलब पोएम के अलग अलग स्टेंजास कर दिए जाते हैं, उनको अलग अलग 4 पैराग्राफ में बांटा जाता है। तो पैराग्राफ नहीं बोलकर हम पोएम के पैराग्राफ को क्या कहते हैं, स्टेंजा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है अर्थ ग्रहण। पोएम की लाइंस को हम पढ़ेंगे, समझेंगे और उसमें से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेंजा का फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा। राइमिंग वर्ड्स मतलब तुकबंदी वाले शब्द। अब इसमें तुकबंदी वाले शब्द आप देखेंगे, स्वीट, हीट, वीट है, सेम है ना, तीनों का स्वर एक जैसा आ रहा है। तो यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं, दोनों तीनों लिख सकते हैं और दूसरे स्टेंजा में फिर दूसरे शब्द आएंगे। तो इसमें हीट और वीट हो सकता है, हीट, वीट, स्वीट। सेकेंड, व्हाट डज द पोइट से अबाउट द कंट्री लाइफ। कंट्री लाइफ के बारे में पोइट ने क्या कहा है, द पोइट सेज दैट अ कंट्री लाइफ इज स्वीट। कैसा है गांव का जीवन, मधुर। व्हाट डज द पोइट से अबाउट द वेदर इन द कंट्री। पोएट का क्या कहना है गांव के मौसम के बारे में। वहाँ न ज़्यादा ठंडी होती है न ज़्यादा गर्मी होती है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है। द पोएट सेज दैट द कोल्ड एंड हीट इन द कंट्री आर मॉडरेट। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट एंजॉय इन अ कंट्री। द पोएट एंजॉयज वॉकिंग इन द प्लेजेंट एंड फेयर एयर ऑफ द व्हीट फील्ड्स। गेहूं के खेतों खलिहानों में घूमने में पोएट को बड़ा आनंद आता है। नेक्स्ट है, व्हाट मेक्स द बॉवर्स एंड मेडोज ब्यूटीफुल। अर्थात बॉवर्स को और मेडोज को ब्यूटीफुल क्या बनाते हैं, फ्लावर्स। फ्लावर्स मेक द बॉवर्स एंड मेडोज ब्यूटीफुल। सेकेंड स्टेंजा का फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द राइमिंग वर्ड्स। फिर से इस स्टेंजा में राइमिंग वर्ड्स बताओ। तो क्या बता सकते हैं हम,
मे, ग्रे, से, सो दैट आई से, मे, ग्रे आ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हु डज द पोइट रेफर टू व्हेन ही सेज हु क्लोथ इन ग्रे? हु डज द पोइट रेफर टू व्हेन, मतलब पोइट ने किसके लिए रेफर किया है जब हु क्लोथ इन ग्रे, मतलब जो कि फटे पुराने कपड़ों में होते हैं, मतलब ये शब्द हु किसके लिए आया है? व्हेन द पोइट सेज हु क्लोथ इन ग्रे ही रेफर्स टू द फार्मर्स। ही शब्द जो है वो किसके लिए पोइट ने यूज किया है? फार्मर्स के लिए। थर्ड स्टेंजा का फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा। अब तो अपने आप बता सकते हैं आप, लार्क, डार्क, फिर शीप, स्लीप। दूसरी लाइन में भी दो वर्ड्स हैं, फर्स्ट लाइन में भी, फर्स्ट और सेकेंड लाइन में भी हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन डू द फार्मर्स वेक अप? फार्मर्स कब उठते हैं? द फार्मर्स वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है, इजी क्वेश्चन हैं बहुत। हाउ लॉन्ग टू द फार्मर्स वर्क? फार्मर्स मतलब कितने लंबे समय तक काम करते रहते हैं? द फार्मर्स वर्क टिल डार्क, अंधेरा होने तक काम करते रहते हैं। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, द फार्मर्स वर्क टिल इवनिंग, शाम होने तक काम करते हैं। और फोर्थ स्टेंजा का फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर से राइमिंग वर्ड्स क्या आएगा? बाउ, प्लाउ, मैरीमेंट, बेंट। एक बड़ा वर्ड है, एक छोटा वर्ड है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकते। पीछे मेंट और बेंट स्वर मिल रहा है। नेक्स्ट है, व्हाट मेक्स द मॉर्निंग प्लेजेंट फॉर द फार्मर्स? फार्मर्स के लिए मॉर्निंग कैसे प्लेजेंट हो जाती है, खुशनुमा कैसे होती है? द स्वीट सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, पक्षियों का जो मधुर संगीत है वो फार्मर्स की मॉर्निंग को खुशनुमा बना देता है। The sweet singing of the birds makes the morning pleasant for farmers. Next question है, how do the farmers spend their life? फार्मर्स अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करते हैं? द फार्मर्स स्पेंड देयर लाइफ इन कंटेंट एंड मैरीमेंट, संतोष में और आनंद में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द फार्मर्स लाइक टू डू? फार्मर्स को क्या करना अच्छा लगता है? द फार्मर्स लाइक टू प्लो देयर फील्ड्स, उनको अपने खेतों को जोतना ही अच्छा लगता है, इसीलिए उनका प्लाउ उनके लिए क्या होता है? यूजफुल। इसीलिए इस पोएम का टाइटल भी दे रखा है द यूजफुल प्लाउ। और यहीं पे ये पोएम ख़त्म होती है। आप